नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल हमने जब सुना कि विराट कोहली की जो 9 महीने की एक बेटी है, उनके लिए कुछ बातें सोशल मीडिया पे लिखी गई, और जो बातें लिखी गई हैं वो बताते हुए भी शर्म आती है कि आखिरकार लोगों की मानसिकता कितनी गिर चुकी है। पर साथ में आज दिवाली के दिन भी लोगों ने अपनी हदें पार कर दी और हिमाचल के शिमला से एक ऐसी ही खबर निकल के आई जिसको सुनने के बाद आप भी शॉक हो जाएंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से आजकल लोग इस चीज़ों का फ़ायदा उठाकर लोगों के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं और बाद में 15 से 30 लाख रुपए लेकर निकल जाते हैं। बात करते हैं आज की सच्ची घटना जो निकल के आ रही है हिमाचल से। कहा जा रहा है कि हिमाचल के शिमला में एक लड़की जो 7th क्लास की है, स्कूल में पढ़ती है, उसको कुछ नहीं मालूम कि आखिरकार दिवाली आ रही है। वो तो खुशियाँ ढूंढ रही थी, पर उस खुशियों के बीच में वो 7वीं क्लास की लड़की के साथ एक ऐसा कुछ हुआ जो आप तक पहुंचानी बात बहुत ज़रूरी है। वो लड़की स्कूल जाती है, स्कूल से घर आती है, बाकी उसका कुछ काम नहीं है, खेलती है। पर अचानक से एक दिन वो लड़की बीमार होती है। बीमार होने के बाद उसके पिता उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसका चेकअप के लिए। वहाँ जाके पता लगता है कि वो 7th क्लास की जो गुड़िया थी वो प्रेग्नेंट है। सोचिए, ये बात सुन के आपको भी झटका लगेगा ना। और जब इस पूरे मामले में उस बेटी से पूछा गया, जब पुलिस वालों ने पूछा, तो उसने अपने ही क्लास के एक लड़के का नाम बताया और वो उसी क्लास का था, मतलब दोनों नाबालिग थे। इसीलिए इनकी ज़्यादा डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की गई है। पर दिवाली वाले दिन ये खबर सुनना कहीं ना कहीं झटका देता है कि किस तरीके से आज देश में सारी चीज़ें चल रही हैं और इसको रोकने के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। क्या इसे आज रोका जाएगा? क्या इसे कल रोका जाएगा? क्या इसे वो सरकारें रोकेंगी जो वादा करती है कि आपके शहर में, आपके राज्य में कुछ नहीं होगा? क्योंकि आपको बता दिया जाए, जिस तरीके से हमने सुना कि विराट कोहली की जो बेटी हैं, जो मात्र अभी बहुत छोटी हैं, उनके लिए कुछ ऐसे शब्द इसलिए लिखे गए क्योंकि विराट कोहली ने मोहम्मद शमी को सपोर्ट किया था। और मैच की बात करते हैं, 2 मैच इंडिया हारी पर कल जीती, चाहे वो सामने टीम अफगानिस्तान थी, पर इंडिया जीती। अभी वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि राह मुश्किल है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट है, गेम है, गेम में कभी भी उलटफेर हो सकता है। पर जिस तरीके से इस वक्त ये बातें फैल रही है सोशल मीडिया पे कि पहले विराट कोहली के लिए ये शब्द यूज़ किए गए, उनकी जो डॉटर है उनके लिए ये शब्द यूज़ किए गए, अब हिमाचल का एक मामला निकल के आ गया सामने जहाँ पर 7th क्लास की गुड़िया, तो ये 7th क्लास कितने साल की होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, कल एक केस निकल के आया मुंबई से। मुंबई में एक काम करने वाली मेड थी जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी। 19 साल की मेड काम करती है मुंबई के घरों पे, अच्छा कमाती होगी क्योंकि नॉर्मली मुंबई में जो काम करने आते हैं वो बहुत अच्छा पेमेंट लेते हैं। पर ये मेड को क्या लालच आया कि इसने जिसके घर में काम करती थी उसके ऊपर एक गलत केस चला दिया। गलत केस चलाने के बाद उससे करीब 14 लाख की डिमांड कर दी। 14 लाख रुपए दो, केस वापस ले लूँगी। और बताइए, ये फ़ायदे उठाए जा रहे हैं आज के टाइम पर। जिस तरीके से जितने कानून लागू हो रहे हैं, ये वही बात हो रही है कि पहले लोग बोलते थे कि शेर आया, फिर वो बात झूठी निकलती थी और असली में कभी शेर आता था तो फिर लोग उसकी बात मानते नहीं थे। मतलब यहाँ पर यही हो रहा है कि अगर एक फॉल्स केस को, गलत केस को भी आज सच्चा मान लिया गया तो कल को क्या सच्चे केस को भी सच्चा माना जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुग्राम से भी एक खबर निकल के आ रही है। गुरुग्राम में एक महिला ने एक गलत केस लगाया, बाद में 30 लाख रुपए डिमांड करी है उस शख्स से। सोचिए, 30 लाख रुपए की डिमांड करी है कि अगर 30 लाख नहीं दोगे तो मैं एक केस चलने दूंगी, वरना एक केस वापस ले लूँगी। ये हरकतें आजकल देश में हो रही हैं। पर जिस तरीके से आजकल ये मामले निकल के आ रहे हैं, उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या किसी को कुछ मतलब नहीं है? देश में कोई त्यौहार है, देश में क्या हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपनी अपनी तरीके से राजनीति खेल रहे हैं। हर इंडिविजुअल इस समय अपनी राजनीति खेलने में लगा पड़ा है। और जिस तरीके से हमने देखा कि विराट कोहली की बेटी के लिए जो चीज़ें लिखी गई हैं सोशल मीडिया पे, जो एक यूज़र ने लिखा है, सवाल ये उठता है कि वो कौन है, इंडियन है, पाकिस्तानी है? क्योंकि आपको बता दिया जाए, एक वकार जाका नाम का शख्स है जो पाकिस्तानी शख्स है। इसने पहले शाहरुख खान को इनविटेशन दिया था। जब शाहरुख खान के बेटा पुलिस में था, एनसीबी की कस्टडी में था, तब इनविटेशन देता शाहरुख खान की बेटी को और शाहरुख खान को कि आप पाकिस्तान में आ जाओ, पाकिस्तान आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है, इंडिया सेफ़ नहीं है, पाकिस्तान में रहोगे तो आप सेफ़ रहोगे। अब ये शख्स विराट कोहली को इनविटेशन दे रहा है कि आपकी बेटी के लिए जो शब्द यूज़ किए गए हैं हिंदुस्तान में, आप पाकिस्तान आ जाओ।
ये वो शख्स है जो पहले SRK को SKR बता रहा था, मतलब ये शाहरुख खान को SRK नहीं SKR बताता है, और अब ये विराट कोहली को इन्विटेशन दे रहा है कि आपकी बेटी और आप यहाँ पर सेफ रहोगे। तो जिस तरीके से ये शख्स इन्विटेशन दे रहा है बहुत सारे लोगों को कि पाकिस्तान में आ जाओ, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो यूज़र है जिसने विराट कोहली की बेटी के लिए गलत लिखा है, क्या ये इंडिया का ही है या फिर ये पाकिस्तान का है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो शख्स है ये हमेशा बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करता रहता है कि आओ मेरे देश में आओ, आपकी बेटी यहाँ सेफ रहेगी। इस शख्स के देश में खुद की इसकी टिकटॉकर तो सेफ है नहीं। सर्च करके देखो कि पाकिस्तान में भी एक टिकटॉकर के साथ क्या किया गया था। जब वो पब्लिक प्लेस में टिकटॉक बना रही थी तो करीब 400 से 500 लोग थे जो उठा के ले गए थे, और ये खुलेआम उसने खुद बताया था। जब खुद के देश में खुद के देश की बेटी सेफ नहीं है इनकी, तो ये क्या हिंदुस्तान को बुला रहे हैं, क्या इनवाइट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि आखिरकार भाईचारा कैसे निभाया जाता है। ये वो लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि किस तरीके से अगर एक देश में रहकर इक्वलिटी दिखाई जाती है। इनको ये नहीं पता कि हम अगर वहाँ बैठकर, मतलब पाकिस्तानी वहाँ बैठकर मोहम्मद शामी को ट्रोल करेंगे और हिंदुस्तानी ये मानेंगे कि हिंदुस्तान वाले ट्रोल कर रहे हैं शामी को, तो फिर क्या है ये लोग। क्योंकि आपको बता दिया जाए जिस तरीके से मोहम्मद शामी को ट्रोल किया गया था उसमें मैक्सिमम लोग पाकिस्तान के थे जो इंडिया के अकाउंट बनाकर इंडिया वर्ल्ड लिखकर मौज कर रहे थे, और हम सोच रहे थे कि हिंदुस्तान वाले मोहम्मद शामी को ट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि सबको पता है मोहम्मद शामी एक बहुत बेहतरीन बॉलर है, उनको ट्रोल नहीं करेगा कोई जल्दी। क्यों? क्योंकि उनके पीछे कई मैचेस हमने जीते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे मुकाम तक, डेफिनेटली उनको सैल्यूट बनता है। उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, पर ये क्या समझेंगे क्योंकि ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों को हमेशा से सिखाया यही जाता है कि किस तरीके से दूसरों में लड़ाई डलवाओ, लड़ाई ना डले तो आपस में फूट डलवा दो। और जिस तरीके से मामले निकल के आ रहे हैं, इनको अगर हम साइड रखते हैं तो सवाल यही है कि क्या देश में अब ये मामले रुकेंगे। जिस मामलों के बारे में हम बात करते हैं रोज़, क्या ये मामले अब थमेंगे? क्योंकि यहाँ पर गलत केस भी निकल के आ रहे हैं, सही केस भी निकल के आ रहे हैं, पर आखिरकार पहचाने तो पहचाने कैसे? क्योंकि आजकल आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और एक शख्स अगर सोशल मीडिया पे बैठकर किसी भी 9 महीने की डॉटर को ये लिख सकता है जो विराट कोहली की डॉटर के लिए लिखा गया है, तो समझ लीजिए वो क्या कर सकता है। सोचिए, ये तो आज बहुत बड़ी बात कर दी उस शख्स ने कि एक विराट कोहली की डॉटर के लिए लिख दिया। ऐसे ना जाने रोज़ एक आम आदमी की बेटी के लिए या डॉटर के लिए क्या क्या लिखते होंगे लोग। सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्या आप चाहते हो देश में सब रुके? तो अपना ज़रूर एक कमेंट जरूर छोड़िएगा नीचे कि आपको क्या लगता है किस तरीके से हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।